गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन पढ़ रहे थे द्विसमाकलन और द्विसमाकलन के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करके द्विसमाकलन का मान ज्ञात कर, या फिर आपको डायरेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से जैसे अपन ने लेमनिस्केट वाला क्वेश्चन किया था। ओके, तो ये अपना दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे बात करें तो और करते हैं क्वेश्चन, और जो इसके लास्ट आप बोल सकते हो कि लास्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको अपन करेंगे और ये यूनिट आपकी खत्म। ओके, तो ये आपका अपन लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में। आपके समझ में आ गया होगा इसका मेथड। ठीक है, आप हो सके उसके इतने एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। तो कार्य निर्देशांकों में दिए गए हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करेंगे और मान ज्ञात करेंगे। डबल इंटीग्रेशन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। जहाँ ए यानी जो समाकलन का आपका क्षेत्र है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 से परिबद्ध है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है। आप यहाँ से x बराबर 0 ले सकते हो, ये ले सकते हो y बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि कौन सा परिबद्ध का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त होता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे उसको ध्रुवीय निर्देशांक को। ओके, तो आप तक जितना किया है अगर वो अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हो और फिर उसका परिवर्तित आपको डायग्राम में बनाना पड़ेगा ध्रुवीय निर्देशांक को। ओके, देखिए शुरू करते हैं। तो समाकलन का क्षेत्र है वो इनसे परिबद्ध है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले, 1 ले, तो ये समझ गए होंगे किसका समीकरण है, ये वर्ग का समीकरण है जिसका सेंटर है, जो केंद्र है वो तो मूल बिंदु है और त्रिज्या क्या है, 1 है। ओके, जो कि वर्ग का समीकरण है जिसका जो केंद्र है वो तो है 0 0 और त्रिज्या क्या है, 1 है। तो सेंटर 0 0 है, मतलब जो मूल बिंदु है वो इसका सेंटर हो। तो डायग्राम बन जाएगा और फिर उसके द्वारा परिबद्ध चल जाएगा, अपने को पता लग जाएगा उसके परिबद्ध क्षेत्र का। देखिए इसका क्षेत्र हो जाएगा एक्स वाई एक्स, एक्स बराबर 0, वाई एक्स, ये एक्स एक्स पर वाई का मान 0। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है,
इसमें जो आपको 3 कंडीशन दी गई थी उनके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा? ये इसका परिबद्ध क्षेत्र ए। आप चाहे इतना बना दोगे तब भी ठीक है, पूरा बना दोगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को मतलब है अपने परिबद्ध क्षेत्र से, वो क्या हो जाएगा? ओ ए बी ओ, ये अपना परिबद्ध होगा क्षेत्र पर। अगर अपन बिंदु ए है उसके निर्देशांक लेंगे 1 0, क्योंकि देखो इसकी त्रिज्या क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये दूरी भी 1, ये दूरी भी 1, ये दूरी भी 1, ये दूरी भी 1, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ओके, बिंदु बी के निर्देशांक के लिए लिखो आप 0 1, x का मान यहाँ पे 0 है, y का मान 1। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये अपना हो जाएगा ओ ए ये अपना परिबद्ध क्षेत्र है। ये इसकी पट्टियां किसके समांतर? वाई एक्स के समांतर, जब डी एक्स डी वाई। ओके, तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा कार्तीय निर्देशांकों में। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, और इसके लिए देख लेंगे। सिंपल सिंपल है, इसकी लिमिट ज्ञात हो जाएगी आर और थीटा की, जो प्लस दिया गया उसके लिए मान ज्ञात कर लें। ओके, शुरू करो आप लोग। धुरे निर्देशांकों के लिए ये बहुत फर्क कर चुके हैं अपन। y इज इक्वल टू 0, r sin थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से या तो r बराबर 0 या sin थीटा बराबर 0, sin थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, एक कंडीशन आ जाएगी r बराबर 0। दूसरा x इज इक्वल टू 0, r cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो या तो r बराबर 0 या cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर पाई बाई 2। और इस सिंपल रूप में देखो दिखाई भी दे रहा है, देखो प्रारंभिक कोण ये आपका 0 डिग्री और यहाँ पे पाई बाई 2, और वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे दोनों कंडीशन के लिए r बराबर में क्या है? 0 है। एंड दोनों स्थितियों में r इज इक्वल टू 0। थीटा के दोनों मान आ गए, r का एक मान यहाँ से आ जाएगा r का। ये अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1, आर स्क्वायर का मान 1, आर का मान 1। आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? आर की लिमिट है ना 0 से 1 तक, और थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक। ओके, अब केवल जो फलन है उसको हल करना है। देखिए उसका डायग्राम और बना देते हैं जो आपका धुरी निर्देशांकों में है। ये बना देते हैं, देखिए
पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अपना जो समाकलन का क्षेत्र है अपने को उसमें दिखाना है कि उसमें आर और थीटा के मान क्या है। ये अपना समाकलन का क्षेत्र ओ ए बी ओ हर किसके निर्देशांकों में आर और थीटा। थीटा बराबर 0 से पाई बाई 2, आर बराबर 0 से आर बराबर 1। ओके, देखिए अब जो फलन दिया गया है उसको हल करते हैं अपन, उसको लेके चलते हैं। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो ये आपका डबल इंटीग्रेशन था, पांच निर्देशांकों में पहले लिमिट होगी थीटा की 0 से पाई बाई 2, दूसरी आर की 0 से 1। यहाँ से ऊपर से लेंगे माइनस कॉमन तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी जगह आर स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर। पहले किसके सापेक्ष हो जाएगा? आर के सापेक्ष हो जाएगा। तो आर के सापेक्ष होगा समाकलन की लिमिट 0 से पाई बाई 2, समाकलन 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, साथ में आर डी आर बाहर डी थीटा। अब इस समाकलन को सबसे पहले हल करते हैं। ओके, देखो आप इसको यहाँ तक, फिर अपन जो दिया गया समाकलन है इसको हल करते हैं। ओके, करो, नोट करो। इस समाकलन का मान ज्ञात कर रहे थे, लास्ट ये था अपने पास। ओके, अब इसको देखिए हल करते हैं हम लोग। इसमें क्या किया है, जो अंडर रूट के अंदर मान है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से 12 के स्क्वायर बन जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये बचेगा समाकलन 0 से पाई बाई 2, समाकलन 0 से 1, ये हो जाएगा r, ये समाकलन के अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट में केवल बचेगा 1 माइनस आर की पावर 4 dr। ओके, इनको अलग अलग करो दोनों को। दोनों को अलग अलग करोगे, हालांकि पूरा इस प्रोसेस से बाहर रहेगा। समाकलन 0 से पाई बाई 2 डी थीटा, ये है तो समाकलन है, ये दो भागों में हो जाएगा। कौन कौन से? समाकलन 0 से 1, आर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर की पावर 4 डी आर, और माइनस समाकलन 0 से 1, ये आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर की पावर 4 का अंडर रूट डी आर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो दो समाकलन दिख रहे हैं इनको अपन अलग अलग हल करते हैं और फिर इस समीकरण में मान रखते हैं। ओके, आगे देखिए। इसको ले लेंगे एक बार समीकरण 1, समाकलन 0 से पाई बाई 2, इसको ले लेंगे I1, इसको ले लेंगे I2 डी थीटा। I1 I2 के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे और वो रख देंगे समीकरण 1 में, जहां पे I1 की जगह हमने क्या लिया है, समाकलन 0 से 1 आर डी आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर की पावर 4, और I2 का मान समाकलन 0 से 1 आर क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर की पावर 4। ठीक है, ये दोनों अलग अलग इनको नाम दे दिए अपन ने, I1 I2। अब इनको हल करते हैं, जो मान आएगा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, लिखो, आगे लिखो आप। सबसे पहले इसको हल करते हैं I1 को, समाकलन 0 से 1 आर डी आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर की पावर 4। सोचिए समाकलन कैसे होगा, देखो ऊपर आर डी आर है तो यहाँ से जो आर स्क्वायर है उसकी जगह पर कुछ ले लेंगे, ऊपर वाला हो जाएगा डी। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह कुछ दूसरा तरफ अपने को लेना होगा। यदि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ले वी 2r, जो डी आर है उसका मान हो जाएगा डी डी, आर डी आर का मान 1/2 dp। अगर लिमिट की बात करें तो r बराबर 0, यहाँ से b बराबर 0, r बराबर 1, b बराबर 1। यहाँ b बराबर 0 से b बराबर 1, तो लिमिट पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसमें मान रखते हैं,
ये मान आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट राशि है बाहर। एक बटे दो समाकलन 0 से 1/(1/(1 - v²) ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, समाकलन 1/(1 - x² dx साइन इनवर्स x। तो ये 1/2 इसका समाकलन साइन इनवर्स v और ये लिमिट 0 से 1। ऊपर वाला लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ से 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। एक कहाँ पे होता है, ये π/2 पे होता है, और 0 कहाँ पे होता है, 0 में। तो I1 का मान कितना आ गया, जो I1 है उसका मान आ गया π/4। इसी प्रकार मान आ जाएगा I2 का। ओके, तो समाकलन पता होना चाहिए, फॉर्मूले पहले वाले। ओके, अब देखिए I2 I2 की बात करें तो अब इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। देखो ऊपर R3 dr है, तो जो R3 बहुत पूरा उसी को ले लेते हैं, उससे आ जाएगा, उसका अवकलन करेंगे तो R3 dr। ओके, तो 1 - R4 = T। R2 dr का मान कितना आ जाएगा, -1/4 dt। बात करें इसकी लिमिट की, तो यहां से R बराबर रखेंगे 0, T बराबर 1। और जब R बराबर 1 तो ये हो जाएगा 0। T की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी। ओके, देखिए समाकलन का परिवर्तित रूप। R3 dr की जगह -1/4 अपॉन, ये हो जाएगा √T और ये d। ठीक है, समाकलन ये बाहर आ जाएगा, -1/4, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -1/2। अब इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा। ओके, लिखो, हो गया, थोड़ा सा और है। इसका समाकलन हो जाएगा 2 की पावर 1/2 और 1/2 1 से 0। ये ऊपर जाएगा 2, बाहर आ जाएगा, इसकी जगह लिमिट अप्लाई करोगे T की जगह, ये हो जाएगा 0 की पावर 1/2 0, और नीचे वाली लिमिट है -1 की पावर 1/2। ये हो जाएगा -1/2 और 1 0 -1 -1 -1। I2 का मान 1/2, I1 और उसका मान π/4।
अलग अलग लेके करोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो गलत होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। अब समीकरण ए में मान रखते हैं I1 और I2 के। तो इसमें मान रखोगे, देखिए बाहर था 0 से π/2 I1 माइनस I2, तो I1 है उसका मान था π/4 माइनस ये मान है 1/2 और ये भी थीटा। ओके, अब देखिए आगे, ये कांस्टेंट मान है पूरा बाहर, तो डी थीटा उसका समाकलन थीटा लिमिट 0 से π/2 π/4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 π/2 इंटू π/4 माइनस 1/2, ये इसका आंसर। ओके, तो इसको कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, समाकलन के क्रम में परिवर्तन। यानी जो तो आपको द्वि समाकलन दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि उसका समाकलन का क्रम परिवर्तित करो या फिर क्रम परिवर्तित करके उस समाकलन का मान ज्ञात करो, तो उसको किस प्रकार से करोगे। तो समाकलन का क्रम परिवर्तित करने का क्या मतलब है, देखो ये dx dy है, तो अपन ने यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों में जो आपने पट्टियां ली है वो ली है, ऊर्ध्वाधर पट्टियां ली है, y एक्स के समांतर ली है। देखिए इस तरीके से, यदि समाकलन क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर पट्टियां हो, देखो समाकलन को अपन ने इसी प्रकार लिखा है, ये आपका जो समाकलन का क्षेत्र है, देखो फलन का मान t है, x बराबर a से x बराबर b एंड ये y बराबर f1 से f2, ये x की लिमिट, ये y की लिमिट, dx dy है, ये आपका जो भी फलन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपने ऊर्ध्वाधर पट्टियां ली है, ऊर्ध्वाधर पट्टियां मतलब y एक्स के समांतर, तो ये समाकलन था। अब इस समाकलन को आपको क्या करना है, इसके क्रम में परिवर्तित करना है। देखिए कैसे होगा।
देखिए जो dx dy है उसको लिखोगे dy dx, यानी आपकी जो पट्टियां थी किसके समांतर, ये y x के समांतर थी, वो हो जाएंगी अब x के समांतर। ये चेक करना होगा आपको। हाँ ये हो जाएगी। अब dy dx है, पहली लिमिट y की, c से d है ना, कोई लिमिट हो जाएगी। ये x का मान होगा ना किसके पदों में, y के पदों में। जब यहाँ पे क्या मान है, जो आपका y x का मान है वो किसके पदों में है, x के पदों में है। और ये बहुत सारे अपन ने किए क्वेश्चन, उसमें आपने देखा भी है। यहाँ पे देखो है ना, कहने का मतलब क्या है, ये पट्टियां आपकी है किसके समांतर, ये है y x के समांतर है, ऊर्ध्वाधर पट्टियां हैं, तो ये हो जाएंगे चेंज किसमें, यहाँ अक्ष के समांतर होंगी पट्टियां। ठीक है, तो ये तो रही है ना डायग्राम की बात, कि जो आप डायग्राम में बनाते हो किसके समांतर, y अक्ष के समांतर बनाते हो, वो आप बनाएंगे आपको अक्ष के समांतर। यदि ये dx dy दे रखा है और समाकलन के क्रम में परिवर्तन करा रहा है तो dy dx आएगा। यदि dy dx दे रखा है, समाकलन के क्रम में परिवर्तन करा रहा है, तो क्या आएगा, dx dy। ध्यान रहे dx dy है तो इस प्रकार से लिमिट होंगी, आपको पता है dy dx है तो इस प्रकार से लिमिट होंगी। ठीक है, पहली लिमिट y की, ये अक्ष की होगी, तो ये हो जाएगी इसके पदों में, y के पदों में, ये y की, तो ये किसके पदों में, अक्ष के पदों में। फलन ऐसे का ऐसे। यानी आपको करना क्या है, समाकलन के क्षेत्र में यदि आप उसमें देख लेना कि आपको जो दिया जाता है उसमें dx dy है या dy dx है। dx dy है, आप समझ जाना कि ऊर्ध्वाधर पट्टियां हैं और वो किसके समांतर है, y x के समांतर है। उसका क्रम परिवर्तित करोगे, जो आपकी ऊर्ध्वाधर पट्टियां हैं वो बन जाएंगी क्षैतिज पट्टियां, यानी वो किसके समांतर हो जाएंगी, वो अक्ष के समांतर हो जाएंगी। उनकी आपको लिमिट चेंज करनी है, बस इतना सा। ओके, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको ऐसे कैसे लिखिए, एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अपना इसके ऊपर आ रहा है, पहला क्वेश्चन है समाकलन के क्रम परिवर्तित करने के ऊपर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप बस एक बार ठीक से इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्न द्वितीय समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, एक तो क्रम परिवर्तित कीजिए, एक आपको बोलेगा कि क्रम परिवर्तित करके मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें मान और ज्ञात करना होगा, यानी इसमें केवल इतना करना है कि जो dx dy है उसकी जगह अपन उसको लेंगे dy dx के रूप में, बस अपना वहीं पे आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ रहा है मान ज्ञात कीजिए, तो उस समाकलन को आपको हल करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सी चीज है। देखिए dx dy, तो सबसे पहले पहचानो कि x की लिमिट है x बराबर 0 से x बराबर 1। दूसरी लिमिट है ये y की है, x के पदों में देख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा कि आपका y बराबर 0 से y बराबर √a² माइनस x²। इनको सबको हल कर लोगे, डायग्राम बना लेंगे, ये पता लग जाएगा कि जो समाकलन का क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा। फिर इसका समाकलन का क्रम परिवर्तित करेंगे। ओके, आइए करते हैं।
तो इतना तो आराम से लिख दोगे। दी गई समाकलन की सीमाओं से स्पष्ट है कि जो समाकलन का आपका क्षेत्र है वो ये वक्र है, y बराबर 0 से y बराबर √a² माइनस x स्क्वायर, x बराबर 0 से x बराबर a से परिपथ है। ओके, इतना हो जाएगा। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका किसका समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्त का समीकरण। देखिए इसको हल करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये किसका समीकरण है, ये वर्त का समीकरण है जिसकी त्रिज्या क्या है ए, और जो केंद्र है वो 0 0। वर्त का समीकरण इसका सेंटर तो है 0 0 और त्रिज्या है ए। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। इसी में होगा, ठीक है, इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से मान है, x बराबर 0 यहाँ पे हो जाएगा, y बराबर 0, ठीक है, x बराबर a कहाँ पे होगा, ये y बराबर 0, x बराबर 0, ये x बराबर a, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका समांतर का हो जाएगा क्षेत्र, इसमें जो पट्टी होगी वो किसके समांतर होगी, y एक्स के समांतर। ये y बराबर 0 से y बराबर √a² माइनस एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 से x बराबर a। सिंपल सा इसका डायग्राम है, आप इसको आसानी से बना लोगे, बहुत बार अपन ने इसको बनाया है, ठीक है। पहले से थोड़ी सी लैंग्वेज दे देंगे कि यहाँ पे जो पट्टियां हैं वो किसके समांतर है, y एक्स के समांतर है। ये पट्टियां x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य स्थित है तथा इनमें y बराबर 0 से y बराबर √a² माइनस एक्स स्क्वायर तक विचरित होता है। उसके बाद में इसका समाकलन का क्रम परिवर्तित करते हैं। ओके, यहाँ तक का प्रोसेस तो अपन बहुत बार कर चुके हैं, इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नाम दे देना ओ ए बी। तो यहाँ पे समाकलन का क्षेत्र हो जाएगा ओ ए बी ओ।
तो ये थोड़ा सा अपन इस डायग्राम के बारे में हम बता देंगे। दिए गए समाकलन क्रम में, मतलब जो आपको दिया गया है उसमें जो आपका समाकलन है वो पट्टियां ये y एक्स के समांतर लेकर किया गया, ठीक है इतनी बात। और जिसमें समाकलन क्षेत्र क्या है ओ ए बी ओ। अब इसका अपन को क्या करना है, समाकलन का क्रम परिवर्तित करेंगे। समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर देखो इसका आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, प्रारंभ कहाँ से करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी पट्टी रहती है y एक्स के समांतर वो लेंगे x अक्ष के समांतर। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज और ऐड कर देना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज है देखो कुछ इसकी कैलकुलेशन तो है नहीं, सिर्फ इसकी लैंग्वेज है और इसके दो डायग्राम है। ओके, थोड़ी सी लैंग्वेज और लिख देते हैं। ये थोड़ा सा वो लिख देना कि जो आपकी पट्टियां हैं वो x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य तो स्थित है और इनमें y बराबर 0 से y बराबर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विचलित होता है, ठीक है। अब करेंगे समाकलन का क्रम परिवर्तन और सारी चीज जो होगी इसमें और कैसा कुछ है, ठीक है। देखिए समाकलन का क्रम परिवर्तित करने पर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जो इसमें पट्टी है वो किसके समांतर लेंगे, x अक्ष के समांतर लेंगे। देखिए आप देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये समाकलन का आपका क्षेत्र तो वही रहेगा ओ ए बी ओ। ये आपका, लेकिन अब इसमें मान चेंज हो जाएंगे। देखिए मान होंगे कैसे और कौन कौन से मान चेंज होंगे। अब इनमें जैसे अपन ने बोला था देखो अपने पास dx dy था, अब होगा dy dx। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इसकी पट्टियां हैं उनको आपको लेना है x अक्ष के समान। सर्वप्रथम पट्टियां वो x अक्ष के समांतर लेते हैं, ठीक है। ये x अक्ष है, इसके समांतर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अपने मान था x बराबर 0, x बराबर 0, ये था y बराबर 0, ठीक है। अब
आप सोचिए इसका थोड़ा सा क्रम परिवर्तित करना आपको। तो यहाँ पे था x का मान a और यहाँ पे था मान y का। तो जो मान था y का उसको ज्ञात करेंगे x के पदों में, जो मान यहाँ पे था x का उसको ज्ञात करेंगे y के पदों में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे x था तो x बराबर a था, वो a क्या था स्मॉल a, वो थी वर्ग की त्रिज्या, ये क्या थी वर्ग की त्रिज्या। तो ओ ए को ले लो, ओ बी को ले लो, ये क्या रहेगा ए ही रहेगा। तो अपन ये जो आपकी रेखा है इसका बात करें तो इस रेखा का समीकरण जैसे इसका मान x बराबर ये था कि y बराबर a। तो अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला इसकी जो पट्टियां हैं, कौन सी पट्टियां, जो आपकी ऊर्ध्वाधर पट्टियां थी, ठीक है, जो पट्टियां किसके समांतर थी, y x के समांतर थी, वो स्थित थी है किसके मध्य, x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य। वो अब क्या बोलेंगे कि वो किसके मध्य स्थित है, वो ये y बराबर 0 से y बराबर a के मध्य स्थित है। लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा जो आप उसमें बोला कि जो आपकी ये मान होता है विस्तृत कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है y बराबर 0 से y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी मान को लिखेंगे x के रूप में, तो x का एक मान तो ये है, अब ये मान है इसको x के रूप में लेके आना आपको। तो देखिए y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से मान ज्ञात करना है किसका, x का। x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x का मान क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट। यानी इसी समीकरण, देखो ये समीकरण और ये समीकरण सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये मान किसका, y का, ये मान किसका है, x का। तो इसको क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। जो आपने बोला कि पहले पट्टियां थी y x के समांतर, जो कि x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य स्थित है, वो पट्टियां अब समाकलन का क्रम परिवर्तित किया तो वो हो गई x के समांतर। तो वो बोलोगे कि वो किसके मध्य स्थित है, वो y बराबर 0 से y बराबर a के मध्य स्थित है, तथा इनमें x बराबर 0 से x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विचरित होता है। ठीक है, और ये इनकी रहेंगी लिमिट किसकी, x और y की। तो ये अपनी थोड़ी सी थ्योरी है और ये इसके दोनों डायग्राम। थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा कि समाकलन का परिवर्तन अपन यहाँ से किस प्रकार करते हैं। एक तो जो पट्टियां लेते हैं y x के समांतर, वो लेंगे x के समांतर। ठीक है, जो मान स्थित था x के मानों के मध्य, वो मान आप ज्ञात करना है किसके मध्य, जो y के मानों के। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। जो मान विचलित होता था किसके मानों के लिए, y के मानों के लिए, वो होना चाहिए x के मानों के लिए। यहाँ पे x का मान तो फिक्स है 0, यहाँ से मान y को हल कर लिया, इसी मान को रूपांतरित कर दिया किसमें, x में। बस ये आपका क्वेश्चन है। ओके, समझ में आया होगा। थोड़ी सी लैंग्वेज और है वो और इसकी अप्लाई कर देते हैं। ये डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, ये है समाकलन का जो क्रम परिवर्तित किया है उसके परिवर्तित रूप का ये डायग्राम है। ओके, तो ये आपको इस प्रकार से समाकलन का क्रम परिवर्तित करना है। लिखो आप यहाँ तक।
तो अक्सर समांतर पट्टियां हैं वो कहाँ पे स्थित हो जाएंगी, y बराबर 0 से y बराबर 1 के मध्य स्थित होंगी तथा x बराबर 0 से x बराबर √a² - y² विचलित होंगी। ठीक है, बस इतनी से आपको इसमें लैंग्वेज लिखनी है। अब जो समाकलन दिया गया है उसको लिख देते हैं कि उसका परिवर्तित जो उसका रूप होगा वो क्या होगा। ये आपको दिया गया था, इसमें x बराबर 0 से x बराबर 1 था और ये y बराबर 0 से y बराबर √a² - x² fxy dx dy। अब जो चेंज होगा उसमें आ जाएगा dy dx। तो पहली लिमिट होगी y की लिमिट 0 से a तक, दूसरी लिमिट x की कहाँ से, ये 0 से। आप इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा क्योंकि सेम है। ये आपका आंसर है, बस इतना सा करना है आपको। देख लीजिए ये आपको दिया गया था। अब इसमें dy dx है, पहली लिमिट होगी y की, ये 0 से a, हालांकि यहाँ पे सेम है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को मतलब होता है अपने मानों से। ये है x की लिमिट, x बराबर 0 से x बराबर √a² - y²। देख लीजिए इसमें कहाँ कहाँ परिवर्तन हुआ। मान इसका ज्ञात करना नहीं है, मान ज्ञात होता भी वैसे fxy का कोई मान ही नहीं दिए गए, केवल fxy दिए गए हैं। dx dy क्या हो गया, dy dx। ये केवल इसका क्रम परिवर्तित हुआ है, dx dy dx। पट्टियां y एक्स के समांतर, पट्टियां x एक्स के समांतर। ओके, ये आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन था, समाकलन का क्रम परिवर्तित करना आपको। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ठीक से समझ में आया होगा। आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी होगी, उसमें अपन और इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप इसको बस थोड़ा सा इतना कीजिएगा कि जो आज हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्रम परिवर्तित हुआ तो उसमें कौन कौन सी चीजें परिवर्तित हुई हैं, और बाकी जो अपनी आगे क्लास होंगी उनमें अपन और क्वेश्चन करेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ है ये आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, समाकलन के क्रम परिवर्तित और क्रम परिवर्तित करके मान ज्ञात करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।